अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के हिस्से के बारे में कि सेंटेंस के क्या हिस्से होते हैं और उसको बनाया कैसे जाता है और सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि इससे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस उसको कहते हैं कि अ वर्ड विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का एक ऐसा मजमू जो हमें मुकम्मल मायने आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अल्फाज का एक ऐसा मजमू जो हमें मुकम्मल मायने दे उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और एक फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता, फिर भी वो हमें सेंस देता है, फिर वो हमें ये समझ में आता है। ठीक है, और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है लेकिन फिर भी वो हमारे समझ में आ रहे होते हैं। ठीक है, और फिर बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ब होता है और वर्ब के साथ कोई आगे कंजंक्शन इंटरजेक्शन ऐसा कुछ लगा कर भी वो हमें सेंस दे देते हैं, तो उनको भी हम यानी कि एक हिसाब से वो भी हमारे समझ में आ रहे होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जब तीन मिल जाते हैं तो फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब इससे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है ये देखते हैं हम। सब्जेक्ट की डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करता है या जो हमें काम करते हुए नजर आए उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करते हुए नजर आए उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो इधर काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ। कौन काम कर रहा है? मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो कहानी लिख रही है, शी इज राइटिंग अ स्टोरी, वो कहानी लिख रही है। इधर काम कौन कर रहा है? शी कर रही है। ठीक है, वो काम ये करे वो स्टोरी लिख रही है ना, काम क्या करे? वो स्टोरी लिख रही है। तो उसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जो काम का तो नजर है उसको हमने क्या कहना है? सब्जेक्ट कहना। सिंपल सी बात है। ये हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन इन स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब वो होता है जो एक्शन को जाहिर करता है और स्टेट को जाहिर करता है। ठीक है, एक्शन और एक्शन तो सिंपल सी बात है कि यानी कि जहाँ पे काम होते हुए नजर आए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन ना, वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, दूसरा हमने बात की कि एक स्टेट होता है। स्टेट वो होती है जो यानी कि हालत को बयान करता है, कंडीशन को भी बयान करता है। ठीक है, तो वो भी हमारा वर्ब कहलाता है। उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, इसमें आई के बाद ये जो एम आई ये आपका स्टेट वर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एम के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन आने की वजह से एम को हम क्या कहते हैं? स्टेट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। लास्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर काम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। या जो कोई काम हमारे अपने ऊपर रिसीव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ कि आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल में सेब खाता हूँ। अब काम किसके ऊपर हो रहा है? सेब के ऊपर हो रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एप्पल हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम काम एप्पल के ऊपर करें, यानी कि जिसके ऊपर काम हो जाए उसको हम क्या कहना है? ऑब्जेक्ट कहना है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ें हो गई। अब सब्जेक्ट की एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे दोबारा बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट को डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करते हैं उसको हमने क्या कहा? सब्जेक्ट का। लेट्स से आई एम टीचिंग इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इधर आई काम कर रहा है यानी कि मैं काम कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर आई को हमने सब्जेक्ट कहा। अगर इसी आई को अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर कहूँ, मैं टीचर हूँ। अब यहाँ पे मैं टीचर हूँ, मैं आई काम कर रहा है, अभी इधर आई काम नहीं कर रहा है, तो इस टाइम हम आई को सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं ना। अब इस टाइम हम जब आई को सब्जेक्ट नहीं कह सकते तो फिर आई क्या होगा? जब इस टाइम हम आई को सब्जेक्ट नहीं कह सकते उस टाइम आपने व्हाट और हु से क्वेश्चन करना है। अगर व्हाट और हु से क्वेश्चन करने के बाद उसका आंसर हमें मिलता है तो देन हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे। जैसा कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। अब मैं टीचर हूँ, मैं आई से मैं क्वेश्चन करूँगा कि हु इज़ द टीचर, कौन टीचर है? तो कौन का आंसर क्या मिल रहा है हमें? आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ टीचर, अली टीचर है, अली टीचर है, तो अली को मैं क्वेश्चन करूँगा हु इज़ अ टीचर, कौन टीचर है? हु का आंसर मिल रहा है अली, अली इज़ अ टीचर, अली टीचर है। अब हु का आंसर दे रहा है मीन्स कि अली हमारा क्या है? यानी कि सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन अली इधर काम नहीं कर रहा है, फिर भी अली हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सिर्फ जो काम का तो नजर है उसको हमने क्या करना है? सब्जेक्ट करना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल उसको इस तरह का जुमला दिया जाए कि अली इज़ अ टीचर, अली इज़ अ टीचर, अली टीचर है।
अब इधर अली तो काम नहीं कर रहा है, तो फिर अली क्या हो जाएगा, फिर उनके हिसाब से तो अली सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे बात के लिए सब्जेक्ट नहीं, वहाँ पे भी अली क्या है, सब्जेक्ट है। जहाँ पे क्वेश्चन मतलब काम नजर ना आए, काम का तो नजर ना आए, तो उस टाइम आपने व्हाट और हु से क्वेश्चन करना है। अगर उसका आंसर मिल रहा है तो इट मीन्स वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। व्हाट आपने थिंग्स के लिए यूज़ करना है और हु आपने पर्सन के लिए यूज़ करना है। ये दो चीज़ों को आपने बहुत खास कर रखना है। और आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और आपको वहाँ पे डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।